विश्व की कठिनतम यात्राओं में शुमार किन्नर कैलाश यात्रा का आगाज 1 अगस्त से होने जा रहा है। प्रदेश के किन्नौर जिले की तिब्बत सीमा के करीब स्थित 6050 मीटर ऊंचा ये पर्वत हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में स्थित ये प्राकृतिक शिवलिंग अत्यधिक ऊंचाई पर होने के चलते अक्सर चारों ओर से बादलों से घिरा रहता है। आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त से 26 अगस्त तक किन्नर कैलाश यात्रा शुरू होने जा रही है। हिमालय की चोटियों पर कई देवस्थल है। ऐसा ही एक देवस्थल है किन्नर कैलाश। 79 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। इस यात्रा के लिए 14 किलोमीटर का सफर करना होता है तय। 1 अगस्त से 26 अगस्त तक यात्रा होगी आयोजित। किन्नर कैलाश की ये यात्रा हर साल सावन माह में शुरू होती है। न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि देश और विदेश से भी श्रद्धालु इस यात्रा को करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। ये यात्रा काफ़ी दुर्गम यात्राओं में शुमार है। पहाड़ों से होते हुए पत्थरों के बीच से जो है एक श्रद्धालु इस यात्रा को मुकम्मल करता है। इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो तांगलिक गांव रहता है, जहाँ से 8 किलोमीटर का सफ़र तय करके जो है दूसरे पड़ाव पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। दूसरे पड़ाव से तीसरे पड़ाव के लिए करीब 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसके बाद श्रद्धालु जो है पार्वती कुंड पहुँचता है। मान्यता है कि जो पार्वती कुंड है उस कुंड में स्नान के बाद ही महादेव के जो दर्शन है वो मुकम्मल होते हैं। इसके बाद 1 किलोमीटर का स्ट्रेच करने के बाद ही श्रद्धालु जो है वो किन्नर कैलाश पहुंचता है। प्रशासन की तरफ से इस यात्रा को लेकर तमाम जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रशासन काफ़ी सजग है और उम्मीद कर रहा है कि इस बार जो है श्रद्धालुओं की संख्या ज़रूर जो है इस यात्रा में बढ़ेगी। एसडीएम कल्पा मेजर शशांक गुप्ता ने बताया कि इस यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो इस बार जो टाइम 1 अगस्त से 26 अगस्त तक रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि जो आगे पीछे बिना सेफ्टी के लोग जा रहे थे उस चीज़ को रोका जाए। पिछले साल जो यात्रा में कितने यात्री गए थे तो वो हमारी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 3500 के आसपास का नंबर था, और इस बार अभी 1 अगस्त से 5 अगस्त तक जो तंगलिंग रूट से यात्रा होनी थी 200 पर डे के हिसाब से 1000 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जो मैं और बताना चाहता हूँ कि जो लोग 1 से 5 के बीच में आना चाहते हैं बट अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि ख़त्म हो गए स्लॉट्स, तो उनके लिए जो फैसिलिटी है वो ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है मौके पर करवाने की भी है। तो वो जो है पीएचसी तंगलिंग के पास रजिस्ट्रेशन होगी, आप मौके पर जाकर भी करा सकते हो। हम इस बार मतलब होप करते हैं कि जो यात्री हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ डेज़ हमने बढ़ा दिए हैं, और अगर पूर्वनी वाला रूट भी चलता है तो थोड़ी जो यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। वर्ष 2023 में 3500 के करीब श्रद्धालु इस धार्मिक यात्रा पर गए थे और इस वर्ष ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, शिमला।